हेलो दोस्तों, खुशामदीद हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और तारीखी मौजू पर बात करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या खिलाफत उस्मानिया ने कभी ईरान पर मुकम्मल तौर पर कब्जा किया या वहां हुकूमत की? अगर हाँ तो किसने और कब और कैसे? अगर नहीं तो क्यों? आज हम इसे सादा और आसान उर्दू में तफसील से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि खिलाफत उस्मानिया क्या थी। खिलाफत उस्मानिया या उस्मानी सल्तनत एक अजीम इस्लामी सल्तनत थी जो 1299 से लेकर 1922 तक कायम रही। उसने 3 बर्रे आज़मों यानी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बड़े बड़े इलाकों पर हुकूमत की। उसके दारुल हुकूमत इस्तांबुल से सुल्तान दुनिया के कई हिस्सों पर राज करते थे। उस्मानियों ने मिस्र, शाम, इराक, हिजाज और यूरोप के कई ममालिक जैसे हंगरी और बुल्गारिया पर कब्जा किया। लेकिन क्या उन्होंने ईरान पर भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया? ये एक बड़ा सवाल है और उसका जवाब जानने के लिए हमें तारीख के कुछ अहम वाक़यात देखने होंगे। ईरान की तारीखी पस मंजर। ईरान एक कदीम तहजीब और ताकतवर मुल्क रहा है। 16वीं सदी के शुरू में जब उस्मानी सल्तनत अपने उरूज पर थी, ईरान में सफवी खानदान की हुकूमत थी। सफवी खानदान 1501 से 1736 तक ईरान पर हुक्मरान रहा। सफवियों ने ईरान को एक मजबूत और मुत्तहद सल्तनत बनाया और शिया इस्लाम को ईरान का सरकारी मजहब करार दिया। दूसरी तरफ उस्मानी सुन्नी मुसलमान थे। इस मजहबी फर्क की वजह से उस्मानियों और सफवियों के दरमियान हमेशा तनाव रहा। ये तनाव अक्सर जंगों की शक्ल में सामने आया। सादा और सीधा जवाब है नहीं। खिलाफत उस्मानिया ने कभी पूरे ईरान पर कब्जा नहीं किया और न ही वहां तवील अरसे तक हुकूमत की। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उस्मानियों और ईरान के दरमियान कोई राबता या लड़ाई नहीं हुई। उस्मानियों ने ईरान के कुछ सरहदी इलाकों पर कई बार कब्जा किया, लेकिन पूरे ईरान को फतह करना उनके लिए मुमकिन न हुआ। आइए तफसील से समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। उस्मानी सल्तनत और सफवी ईरान के दरमियान 16वीं और 17वीं सदी में कई बड़ी जंगें हुई। उन जंगों की वजह से मजहबी इख्तलाफात, इलाकाई कंट्रोल और सियासी बरतरी की ख्वाहिश थी। आइए कुछ अहम जंगों पर नजर डालते हैं। जंग चालद्रान 1514। ये उस्मानियों और अहम जंग तकीजा उस्माना और सफवियों के दरमियान पहली बड़ी जंग थी। उस्मानी सुल्तान सलीम अव्वल, जो एक बहुत ताकतवर और अज़मी बादशाह थे, ने सफवियों के बादशाह शाह इस्माइल अव्वल के खिलाफ जंग की। शाह इस्माइल ने ईरान को शिया सल्तनत बनाया था और उस्मानी सरहदों के करीब अपना असर बढ़ा रहा था। सुल्तान सलीम को ये बात पसंद न आई क्योंकि वो खुद को तमाम मुसलमानों का खलीफा समझता था। 1514 में चालद्रान के मैदान में दोनों की फौजों का आमना सामना हुआ। उस्मानियों की फौज जदीद हथियारों, खासतौर पर तोपों और बंदूकों से लैस थी। सफवियों के पास ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी और उनके जंगजू ज्यादातर घोड़सवार थे। जंग में उस्मानियों ने सफवियों को बुरी तरह शिकस्त दी। इस फतह के बाद सुल्तान सलीम ने ईरान के मगरबी इलाकों जैसे मशरकी अनातोलिया और मौजूदा इराक के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया, लेकिन ये कब्जा आरिजी था। उस्मानियों ने ईरान के मरकजी इलाकों पर कंट्रोल हासिल नहीं किया क्योंकि सफवी फौज ने उनका मुकाबला जारी रखा। अमन मुआहदा अमासिया 1555। जंग चालद्रान के बाद उस्मानियों और सफवियों के दरमियान कई छोटी बड़ी लड़ाइयां होती रही। आखिरकार 1555 में दोनों ने अमन मुआहदा अमासिया पर दस्तखत किए। इस माहदे के तहत उस्मानियों ने मशरकी अनातोलिया और मौजूदा इराक के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल रखा, जबकि ईरान का मरकजी हिस्सा सफवियों के पास रहा। इस माहदे ने कुछ अरसे के लिए दोनों सल्तनतों के दरमियान अमन कायम किया, लेकिन यह अमन ज्यादा देर पा नहीं रहा। 17वीं सदी में भी उस्मानियों और सफवियों के दरमियान जंगें हुई। सफवी बादशाह शाह अब्बास अव्वल, जो एक अजीम हुक्मरान थे, ने अपनी फौज को जदीद बनाया और उस्मानियों से कुछ इलाके वापस ले लिए, जैसे बगदाद। उस्मानियों ने भी कभी कभार ईरान के सरहदी इलाकों पर हमला किए, लेकिन उनका कंट्रोल हमेशा आरजी रहा। 1639 में एक और अहम मुआहदा हुआ जिसे मुआहदा ज़िहाब कहा जाता है। उसने उस्मानियों और सफवियों के दरमियान सरहदों को मुस्तहकम किया। इस मुआहदे के बाद मौजूदा इराक का ज्यादातर हिस्सा उस्मानियों के पास रहा, जबकि ईरान सफवी कॉन्सुलेटेंट के कंट्रोल में रहा। उस्मानियों के लिए ईरान फतह करना क्यों मुश्किल था? अब सवाल ये थी कि उस्मानी सल्तनत, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर थी, ईरान को क्यों ना फतह कर सकी? उसकी क्या वजूहात थी? उस्मानी सुन्नी थे, जबकि सफवियों ने शिया इस्लाम को ईरान का सरकारी मजहब बनाया था। ईरान के अवाम में सफवियों के लिए मजहबी वफादारी बहुत ज्यादा थी। अगर उस्मानी ईरान फतह भी कर लेते तो वहाँ के लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल होता, क्योंकि वो उस्मानियों की सुन्नी
हुकूमत को कबूल न करते। जोग्राफियाई मुश्किलात। ईरान का इलाका पहाड़ों, सहराओं और दुश्वार गुजार मैदानों से भरपूर है। उस्मानी फौज के लिए इतनी दूर तक सप्लाई लाइन को बरकरार रखना और लड़ना बहुत मुश्किल था। सफवियों की ताकत। सफवियों की फौज खासतौर पर उनके कज़लबाश जंगजू बहुत बहादुर और वफादार थे। शाह इस्माइल और शाह अब्बास जैसे हुक्मरानों ने ईरान को एक मजबूत सल्तनत बनाया था, जो उस्मानियों के लिए आसान हदफ नहीं था। उस्मानी सल्तनत एक ही वक्त में कई महाजों पर लड़ रही थी। वो यूरोप में ईसाई ममालिक से लड़ रहे थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया और हंगरी। उसके अलावा उन्हें अरब इलाकों और बहरी जंगों पर भी तवज्जो देनी पड़ती थी, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके। सफवी शाहों ने उस्मानियों के दुश्मनों से दोस्ती की। मिसाल के तौर पर उन्होंने यूरोप के कुछ ममालिक से राब्ते किए ताकि उस्मानियों को मसरूफ रखा जा सके। उससे उस्मानियों का ईरान पर दबाव कम हुआ। उस्मानियों ने ईरान के सरहदी इलाकों जैसे मशरिकी अनातोलिया और कुछ इराकी इलाकों पर आरजी कब्जा किया, लेकिन पूरे ईरान को कभी फतह न कर पाया। सुल्तान सलीम अव्वल ने 1514 में जंगे चालदरान में सफवियों को शिकस्त दी, लेकिन ये फतह आरजी थी। उस्मानी सफवी तनाज़ुर ज़्यादातर मजहबी और इलाकाई बरतरी की वजह से था। मुआहदा अमासिया 1555 और मुआहदा ज़िहाब 1639 ने दोनों सल्तनतों के दरमियान सरहदों को तय किया। सफवियों ने ईरान को एक मजबूत शिया सल्तनत के तौर पर बरकरार रखा, जो उस्मानियों के लिए नाकाबिले फतह रहा। अगरचे उस्मानियों ने ईरान पर मुकम्मल कब्जा नहीं किया, लेकिन उनका कुछ असर जरूर था। मिसाल के तौर पर सरहदी इलाकों में उस्मानी सकाफत, फन तामीर और तिजारत का कुछ तबादला हुआ, लेकिन ईरान ने अपनी अलग शनाख्त और खुद मुख्तारी को हमेशा बरकरार रखा। सफवियों ने अपनी फ़नून, शायरी और मेमारी के जरिए ईरान को एक मुनफरिद तहजीबी मरकज बनाया। तो दोस्तों, ये थी खिलाफत उस्मानिया और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की पूरी कहानी। उस्मानियों ने ईरान के कुछ सरहदी इलाकों पर आर्जी कंट्रोल हासिल किया।